हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज काफ़ी दिनों बाद में मेरा व्लॉग आ रहा है और मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। एक तो क्या, हमारे घर में था प्रोग्राम और हमारे जो मेरी मम्मा हुक्म है उन्होंने पूर्णिमा का उद्यापन किया था, तो वहाँ पर प्रोग्राम था, तो 2 दिन मैं वहाँ पर थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और वहाँ से आने के बाद में थोड़ा मुझे हो गया था, तबीयत डाउन हो गई थी, जैसे कि गले में इन्फेक्शन वगैरह, उसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई थी। वैसे मन मेरा आज भी नहीं था बनाने का, लेकिन मैंने कोशिश की है थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह बनाने की और बोलने की। एक्चुअली में मौसम जो बदल रहा है ना, कभी गर्मी और कभी बारिश हो रही है। वैसे तो ये बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं मुझे जब भी मौसम थोड़ा-सा बदलता है ना, मुझे गले में इन्फेक्शन होता है थोड़ा-सा, तो बस वही है, इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। और बस आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हो? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आपने अपने 21 डेज़ का जो टारगेट है ना, वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। हालाँकि उनमें मेरे 4-5 दिन खराब हुए थे, तो मेरी सिर्फ़ 15 दिन तक स्टडी हुई थी उन दिनों में। जो हमने 21 डेज़ का टारगेट बनाया था, उसमें मेरी सिर्फ़ 15 दिन पढ़ाई हुई थी, लेकिन कोई ना, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले कि अभी एसआई का पेपर हुआ था, आपने सुना होगा 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को, है ना? तो एसआई के पेपर में मतलब मैंने थोड़ा-सा एनालिसिस किया कि किस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी पूछ रही है। तो बस मैं आपको कहना चाहूँगी, जैसे कि जो करंट अफेयर्स है ना, वो बिल्कुल लेटेस्ट आ रहा है। जैसे कि उन्होंने जनवरी-फरवरी का पूछा था ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना? करंट अफेयर हमें 6 महीने का पढ़ना है, लेकिन फिर भी जो 3 महीने हैं ना, जैसे हमारा पेपर जुलाई में है सेकंड ग्रेड एसएसटी का, है ना? तो हमें मार्च, अप्रैल, मई और जून इनका करंट अच्छे से तैयार करना है। बाकी हमें जनवरी से लेके जून तक का करंट अच्छे से तैयार करना ही है, लेकिन लेटेस्ट करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं जो पूछ रहे हैं। और सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूँगी, जो खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछे जा रहे हैं। तो हमें खेल वाला जो खेल परिदृश्य जो होते हैं करंट अफेयर्स में, वो अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स याद करना है, तो उसमें हमें खेल परिदृश्य भी अच्छे से याद करना है। और सबसे पहले आपको, जैसे कि बजट फरवरी में आया था, तो बजट फरवरी के अंदर हमें जो भी हमारा इको सर्वे है, जैसे कृषि उद्योग वाले टॉपिक है, या फिर बजट का जो सारांश है, ये हमें अच्छे से याद करना है। प्लस हम हमारी जो सूजेस सार है, सूजेस का भी जो सार आता है, कुछ क्लासेस वगैरह भी टीचर्स वगैरह अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, हमें बताते हैं कि हाँ, ये सूजेस वाली क्लासें हैं, आप वो ले सकते हैं, या फिर सूजेस का जो सार आता है, आप वो लाकर खरीद कर करंट अफेयर्स को अपने रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे पर्यटन वाले इसमें टॉपिक पूछे गए, वस्त्र वाले टॉपिक पूछे गए, और हमारी क्या स्कीम्स होती है ना, इसमें जैसे कि क्रोनोलॉजी जो होती है, उसमें भी जो पारदर्शी परिदृश्य है ना, उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और खेल वाले टॉपिक आपको अच्छे से याद करने हैं, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो भी आरपीसी क्वेश्चंस पूछ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। वैसे तो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके पैटर्न को समझते हुए हमें तैयारी करनी है। और प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडिया की ज्योग्राफी की। तो इंडिया की ज्योग्राफी में जैसे कि पर्वत हो गए, मिट्टी, उद्योग, खनिज क्षेत्र, इनको थोड़ा-सा हमें देखकर जाना है। वैसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं ज्योग्राफी में, लेकिन फिर भी हमें इन टॉपिक पर भी थोड़ा-सा ध्यान बनाकर रखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैं अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसे महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, है ना? और जैव विविधता हो गई, हमारे जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं और पर्यावरण मुद्दों से रिलेटेड हमारे क्या-क्या सम्मेलन हुए हैं, कौन-कौन सी तारीख को हुए हैं, ये सब हमें अच्छे से देख कर जाना है। जो बायोस्फीयर जितने भी हमारे रिजर्व हैं, उन सबको हमें अच्छे से देख कर जाना है। इंडिया इकोनॉमिक की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जैसे कि सेवा क्षेत्र हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, कृषि उद्योग, इनको तो हमें अच्छे से देखना ही है। साथ में हमें इनके निर्यात आयात को भी अच्छे से ध्यान रखना है कि किनका अच्छे से किन चीज़ों का निर्यात हुआ, किनका आयात हुआ। 2024-25 में आयात निर्यात मतलब क्या था, और 2025-26 में आयात निर्यात क्या था, ये भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और राजस्थान की ज्योग्राफी में जैसे भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, मानसून से भी क्वेश्चंस आते हैं, वनस्पति उद्योग, और जितने भी हमारे पार्क हैं, है ना? तो इन सब से, उद्योग क्षेत्र से, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात बात करूँ, तो जैसे कि हमारा बजट हो गया, पशुपालन वाला टॉपिक हो गया, डेयरी, दुग्ध पालन, इन सब टॉपिक को हमें अच्छे से क्लियर करना है। राजस्थान की पॉलिटी में क्या होता है, जैसे कि हमें पॉलिटी अच्छे से समझ में आती है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल में हमें जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है ना, उनको जोड़कर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि राजनीति में प्रेजेंट में क्या चल रहा है हमारे राजस्थान में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखना अच्छे से। वैसे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन फिर भी हमें राजस्थान की जो पॉलिटी है, उसको करंट से रिलेटेड करते हुए पढ़ना है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। और जो इंडिया की पॉलिटी है, उसको भी हमें करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ना है। जैसे अभी प्रेजेंट में इंडिया की पॉलिटिकल से मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी बातें चल रही हैं, उन सबका हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको मैं कहना चाहूंगी, मतलब हम कल 8 अप्रैल बुधवार से नया टारगेट शुरू करेंगे। अगर आप चाहे तो सोमवार से भी कर सकते हो, वैसे आपकी तैयारी चल ही रही है, लेकिन मैं आपको मेरा बताऊं, तो
तो मेरा नेक्स्ट 21 डेज का टारगेट शुरू होगा 8 अप्रैल 2026 से, जो कि हम 28 अप्रैल मंगलवार रहेगा उस दिन, है ना, मंगलवार तक चलेगा। और इन 21 दिनों के अंदर हमें फिर से वही मेहनत करनी है, फिर से वही तैयारी करनी है। और अब इतने फेस्टिवल्स वगैरह तो है नहीं, तो हमें पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी किसी बात की टेंशन नहीं करनी है। आपका जितना सिलेबस हुआ है ना उसको अच्छे से कवर करना है, और जो नहीं हुआ है उसे धीरे धीरे क्लियर करना है। साथ ही में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी निकाले हैं। मैंने किसी से पूछा था, एक कमेंट्स भी आई थी कि दी दिशा की बुक अच्छी है एमसीक्यू के लिए, तो मैं मार्केट जाऊँगी, मेरा जाना होगा तो मैं बुक जरूर लेकर आऊँगी। उससे पहले मैं अभी तक मेरा जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं रेडी करूंगी। मेरे जो एसएसटी से रिलेटेड मेरे जो भी टॉपिक बाकी रह गए हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स 21 दिन का जो चैलेंज है वो हमें एक्सेप्ट करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में हमें पढ़ाई करनी है। और वैसे हम क्या है, मैरिड लाइफ में है तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस वगैरह काम वगैरह आ जाते हैं जिनको हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, आप अच्छे से जानते हैं। तो घर में ही फंक्शन था, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ 2 अप्रैल को फंक्शन था। मम्मा हुकुम ने 1 अप्रैल को बुलाया था, तो 1 2 3 अप्रैल तक मैं 3 दिन मम्मी के यहाँ थी, और 1 2 दिन मेरी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी। इस तरह से मेरा थोड़ा सा रूटीन बिगड़ गया है। तो मेरे 4-5 दिन जो थे वो लास्ट वाले वो इसी तरह से खराब हो चुके हैं। तो 21 दिन का जो टारगेट था मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन 15 दिन मैंने ढंग से पढ़ाई की थी। बस यही आपको कहना चाहूंगी, जो भी आपको समय मिलता है आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। और एक बार पढ़ाई में गैप लग जाता है ना तो बहुत मुश्किल से हमारी कंसिस्टेंसी बन पाती है, ये आपको कहना चाहूंगी। और हर वक्त हम मोटिवेट भी नहीं रह सकते हैं कि हाँ हम हर वक्त मोटिवेट रहकर पढ़ाई कर सके, क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि मेरा ये सीन रहता है, जब मैं पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ ना तो मेरी कंसिस्टेंसी अच्छे से बनी रहती है। और जब मेरा थोड़ा इधर उधर आना जाना हो जाता है तो मेरी पढ़ाई में भी ब्रेक लग जाता है। लेकिन फिर से मैं शुरुआत करूंगी कल बुधवार 8 अप्रैल, और हम करने वाले हैं फिर से एक नई शुरुआत। 21 डेज का जो टारगेट है वो हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। और आपको कहना चाहूंगी कौन कौन इस टारगेट में मेरे साथ तैयार है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेरे पास कमेंट्स आया था कि दी आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो बस यही रीजन है कि मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, थोड़ा गले वगैरह से भी नहीं बोल पा रही थी मैं। और घर पे फंक्शन था तो वहाँ चली गई थी मैं अपनी मम्मा हुकुम के, तो 3 दिन में वहाँ चली गई थी, तो मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए थे। और वैसे भी जब फैमिली में जाने का जब मुझे मौका मिलता है ना, जब भी हमारे अपने होते हैं वहाँ पर जब मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं उसे अवॉइड नहीं करती हूँ, क्योंकि हम घर पर रहते हैं सारे दिन, इस बंद रूम में सिर्फ हम होते हैं, हमारी किताबें होती है, हम किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। लेकिन फैमिली में अपने लोग जो होते हैं उनके साथ में बातें करना भी मुझे अच्छा लगता है, साथ में अपने बातें उनको बताना अच्छा लगता है, उनके जो भी सुख दुख की जो भी बातें होती हैं उनको पूछना अच्छा लगता है। तो मेरे साथ ये सीन रहता है, तो मैं जब भी मम्मा हुकुम के यहाँ जाती हूँ तो मेरा यही सीन रहता है कि कंप्लीट मुझे हर एक मतलब परिवार के साथ बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ में बातें करना अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने 3 दिन तक ना मैंने कोई फ़ोन वगैरह की इतना हाथ लगाया। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग वगैरह भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने अपने फैमिली को भी टाइम दिया है यहाँ पर। और मैं कहना चाहूँगी जब भी हमारे घर में फंक्शन होता है मैं अपने फैमिली वालों को भी टाइम देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं वही अपनी फैमिली के अपने जो भी हमारे अपने होते हैं उनको देती हूँ मैं। और बस वही है, अब घर पर जैसे कि हम हैं और हमारी बुक्स है तो बस हमें सिर्फ हमारी पढ़ाई ही करते रहना है। तो बस फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूँगी आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही है, और आप इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बाकी आना जाना इधर उधर बिना फालतू के घूमना आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है कि हाँ आपको वहाँ जाना ही है तभी वहाँ पर आप जाइए, और मतलब अदरवाइज आप अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कीजिए। बस ये मैं आपको कहना चाहूँगी। और जितना भी आपका सिलेबस है उसको टॉपिक को कवर करने की सोचिए। तो फ्रेंड्स मैं ये वाली जो मतलब एसआई में जिस तरह से आरपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे ना उनका मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आरपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रही है, कैसे किसको रिलेटेड करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, करंट किस तरह से पूछा जा रहा है, इन सबको मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था और आपके सामने शेयर किया है। और फ्रेंड्स अभी अप्रैल महीने में ही है मेरा 4th ग्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। मतलब अभी 5-6 दिन अभी बाकी है, तो फिर एक दिन मेरा वहाँ पे मुझे जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर भी मुझे जाना है। और बस आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं इससे उससे रिलेटेड कि जैसे ईडब्ल्यूएस मेरा 2025-26 का बना हुआ है, और 1 अप्रैल से हमारा नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, तो क्या मुझे ईडब्ल्यूएस नया बनाने की भी ज़रूरत है, या फिर 2025-26 वाला ही वहाँ पे काम चल जाएगा, या फिर मुझे एफिडेविट बनाना पड़ेगा? तो अगर आपको इस बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट है वो मेरी अप्रैल महीने में है, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भी मतलब थोड़ा सा मुझे रेडी करना है उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी। और वैसे तो एक जगह डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे चेकलिस्ट वगैरह होती है, उनके हिसाब से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को नंबर से सीक्वेंस से हमें
जमाना है और जो भी पृष्ठ संख्या वगैरह होती है वो लिख के रेडी करना होता है। तो बस आप में से अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बातें वहाँ पर ज़रूरी होती है। और EWS मुझे बनाना है या नहीं, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आपको इस बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो। वैसे EWS मेरे पास में 2025-26 का है, लेकिन 26-27 का मुझे लेके जाना है या नहीं, इस बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आपको मैं कहना चाहूँगी, आपका जो भी वीक पॉइंट है ना, आप उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकालिए। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपने, तो टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस वगैरह आप मतलब आप अपने टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बस यही कहना चाहूँगी, जिनका भी एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ है वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। इस उम्मीद के साथ में आपको पढ़ना है और हर एक दिन को बेहतर बनाते जाना है। आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन कोई ना, मैं कोशिश करूंगी। फिर से एक नई शुरुआत करेंगे हम। 21 डेज का जो टारगेट हमने बनाया है उसको हम कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे और उसको कंप्लीट करके रहेंगे। हर एक दिन हमें अपनी पढ़ाई को देना है और बहुत सारा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें पढ़ाई को देना है और कम से कम समय हमें अदर काम को देना है। इस बात का आप ध्यान रखना। और बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और अगर आप लोग सेकेंड ग्रेड SHT सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है छोटी सी क्लिप जो कि मैंने वहाँ पर बनाई थी जब मम्मा हुकुम ने उद्यापन किया था पूर्णिमा का। छोटी सी क्लिप बनाई थी, वहाँ पर मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि फ़ोन वगैरह मैं हाथ में नहीं लेती हूँ। घर में जब हमारे काम फंक्शन होता है तो बहुत सारा काम भी होता है, बहुत इसीलिए मैंने फ़ोन वगैरह हाथ में नहीं लिया था। छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने ये, जब मेरी मम्मी हुकुम और पापा हुकुम होम में बैठे थे। यहाँ पर होम वगैरह हुआ था। फिर उसके बाद में हमारे राजस्थान में होम होने के बाद में पहरावनी वगैरह होती है, उसका प्रोग्राम हुआ था। हमारे जितने भी फैमिली के हमारे रिलेटिव हैं वो सब आए थे और उन्होंने यहाँ पर उनको मम्मा हुकुम वगैरह को हमारे यहाँ बेस वगैरह ड्रेस वगैरह देते हैं। तो ये सब फंक्शन हुआ था। और फिर खाना, और जैसे कि ब्राह्मणों की जोड़े जिमाए जाते हैं यहाँ पर। मम्मा हुकुम ने 16 ब्राह्मणों की जोड़े जिमाए थे और रात के 9:30-10 बजे के समथिंग प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ था। बाकी सुबह से शाम तक पूरा दिन इसी तरह से बिजी थी मैं। तो ये छोटी सी क्लिप है जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा।